Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive series called RSI series. RSI के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने किए लास्ट 7-8 साल में और हर बार कोशिश करता हूँ कि और आसानी से सिंपल तरीके से सिखा सकूँ। और मेरा जो मेन मैसेज है वो है कि गो डीप नॉट ब्रॉड। मेरे को आज 27 साल हो गए करते हुए, 15 साल हो गए सिखाते हुए, और एक ही चीज मैंने सीखी है कि एक ही चीज को अगर मास्टर करोगे तो लाइफ सेट है, पैसा भी बनेगा और स्ट्रेस भी कम होगा और क्लैरिटी रहेगा। और ये मैंने हार्ड वे सीखा क्योंकि मेरा जब कनेक्शन हुआ था स्टॉक मार्केट से और टेक्निकल से, और एक आम आदमी उसको अच्छे से ट्रेड कर सके। राइट, सो लेट्स गो चेक दिस वन विच इज डाइवर्जेंस। राइट, तो डाइवर्जेंस की बात करेंगे आज। और बहुत ही सिंपल है कि आरएसआई में जो जो मोमेंटम इंडिकेटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर है वो हमारा। तो अगर जब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाओ समझाओ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर पे 120 के स्पीड पे जा रही है हाईवे पे, और सडनली आपको लगे कि मेरे को यू टर्न लेना है, पीछे जाना है, या कोई मेरा टर्न मिस हो गया, तो आप क्या करोगे? पहले पहले स्पीड को कम करोगे, फिर यू टर्न मारोगे या राइट टर्न मारोगे। राइट, 120 के स्पीड पे आप यू टर्न नहीं मारोगे, नहीं तो गाड़ी क्रैश हो जाएगी। राइट, उसी तरह से अगर मार्केट बहुत हाई स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो अगर उसको यू टर्न मारना है, मतलब उसको नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है, तो पहले स्पीड को कम करेगा। डायरेक्शन वही रहेगा, मतलब मार्केट गाड़ी वही दिशा में जा रही है लेकिन अभी कम स्पीड से जा रही है। उसी तरह से मार्केट में आरएसआई डाइवर्जेंस होता है कि आरएसआई पहले हाई स्पीड पे जा रहा है मार्केट, और फिर स्पीड कम होता है, फिर यू टर्न मारता है। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्जेंस व्हिच इज प्राइस मेक्स अ हायर हाई और अ लोअर लो। मतलब भाव में नया हाई बनता है, भाव में नया लो बनता है, बट आरएसआई में नहीं बनता है। आरएसआई में लोअर हाई बनता है और हायर लो बनता है। चलिए मैं आपको पिक्चर्स दिखा के समझाता हूँ, और इससे पता चलता है कि अभी ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, यू टर्न मारने का टाइम आ गया है। राइट, अब आपको दिखेगा कि पहले ये बुलिश डाइवर्जेंस है। बुलिश मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। देखो भाव ने नया लो बनाया ए से लेके बी में। राइट, बट अब आरएसआई क्या कर रहा है? आरएसआई बी पे ऊपर है, मतलब वो नया लो नहीं बना रहा है, मतलब नीचे जाने का स्पीड कम हो गया। उसका मतलब अब इसको ऊपर की तरफ यू टर्न मारना है। बुलिश डाइवर्जेंस मतलब डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, जो आपको बता रहा है कि भाई ऊपर जाओ। राइट, सो दिस इज योर आरएसआई डाइवर्जेंस। लेट्स सी सम चार्ट्स। जो बुलिश डाइवर्जेंस अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब क्या कि डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश दिख रहा है, तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने हैं बेसिकली। राइट, अब यहाँ पे दिख रहा है बहुत छोटे डाइवर्जेंस है। हमेशा याद रखो आरएसआई का जो कंस्ट्रक्शन है या आरएसआई जिस पे बना है वो है क्लोजिंग प्राइस पे। तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग मैच करना है हमेशा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दूसरा जो रेड कैंडल है वो नीचे की तरफ बंद है, लेकिन आरएसआई उस टाइम पे ऊपर है, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ टर्न मार रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मार्केट नीचे बंद है पहले वाले लो से, बट आरएसआई ऊपर है, तो वहां से वो यू टर्न मार रहा है। यहाँ पे भी ये एकदम क्लियर डाइवर्जेंस है। राइट, आरएसआई नीचे है पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में आरएसआई ऊपर आ जाता है लेकिन भाव नीचे है, और बाद में मार्केट ऊपर यू टर्न मारता है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। राइट, एकदम सिंपल है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। जैसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, ट्रेडर बनना है, तो 100 चार्ट्स अ डे अगर आप शुरुआत करें, और 100 चार्ट्स अ डे और 1 साल 2 साल कम से कम 3 साल तक करोगे, तो आप एक अनदर लेवल पे चले जाओगे ट्रेडिंग में। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने भी बहुत साल निकाले। मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं 8-8 घंटे निकालता था चार्ट्स पे कॉलेज के टाइम में, और इतना चार्ट्स देखा है, हजारों लाखों चार्ट्स देखे। बट प्रॉब्लम उस टाइम पे ये था कि मुझे पता नहीं था कि क्या देखना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख के रखा था, और जब तक पता चला तब तक काफी नुकसान, काफी टाइम, काफी एनर्जी चला गया, और फाइनली समझ में आया कि एक ही चीज को देखना है। तो अब मुझे पता है कि मेरे चार्ट्स में आप कभी भी देखोगे तो दो ही टूल होते हैं, एक आरएसआई और एक बॉलिंजर बैंड जो होता है, बस इसमें भी नहीं है वो, और जहां पे जो जरूरत है मैं उसको लगाता भी नहीं हूं। सो लेस इज मोर, ये आप टैटू कर लो अपने दिमाग में, लेस इज मोर। कम इंडिकेटर, कम चार्ट्स, कम स्टॉक्स, कम टाइम, कम स्ट्रेस, और कम नंबर ऑफ ट्रेड्स, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, एंड मोर मनी, बिग मनी, एंड मोर हैप्पीनेस। राइट, सो लेस इज मोर। तो यहाँ पे भी बहुत कम इंडिकेटर है, खाली आरएसआई को देखना है। यहाँ पे देखोगे 3 बार डाइवर्ज। अब कोई भी डाइवर्जेंस को होते होते मिनिमम 3 बार तो लगेंगे,
मतलब 3 कैंडल्स, तो वो फिर डेली पे हो, वीकली पे हो, मंथली पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। डेली पे होगा तो एक छोटा यूटर्न होगा, वीकली पे होगा तो एक बड़ा यूटर्न होगा, और मंथली पे होगा तो बहुत बड़ा यूटर्न होगा, मतलब एक मेजर ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। वैसे देखा जाता है। अब यहाँ पे भी 3 बार का डाइवर्जेंस है। तो आज का जो सबसे बड़ा नगेट है, जो बड़ा लेसन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो यूजुअली हमारे ट्रेड प्रोग्राम में हम करते हैं, बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डाइवर्जेंस आपको देखना है और पावरफुल डाइवर्जेंस देखना है, तो उसके जो नंबर ऑफ बार्स होते हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स होते हैं, वो जितने कम होंगे उतना वो पावरफुल होगा। मतलब 3 बार का है, 5 का है, 7 का है। यहाँ पे आप देखो रहे जो चार्ट पे दिख रहा है वो 4 और 4 8 9 बार का है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बार्स बढ़ते जाते हैं, 12 15 20 25 30 40, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है डाइवर्जेंस, और वो नहीं चलता है। ये मुझे बहुत सालों के बाद पता चला, बहुत नुकसान करने के बाद, राइट। सो दैट्स द लेसन, दैट शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ डाइवर्जेंस, दैट मच स्ट्रॉन्गर द डाइवर्जेंस इज, राइट। यहाँ पे दोनों जगह पे 2 डाइवर्जेंस दिख रहे हैं आपको। सो दिस इज हाउ डाइवर्जेंस, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार। मैं आपको एक आसान तरीका दिखाऊंगा ये चार्ट, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद, कि कैसे डाइवर्जेंस को ढूंढना है। बहुत ही आसान है, एकदम बच्चों का खेल है, ठीक है, डोंट वरी। सो ये डाइवर्जेंस, अब ये थे सारे बुलिश डाइवर्जेंस। डाउन ट्रेंड में हमको बाय करने को बोल रहे हैं। अब हमको अप ट्रेंड में बेरिश डाइवर्जेंस दिखेंगे, जहां पे भाव नया भाव बनाता है, बी तेजी से ऊपर जा रहा था, बट अब वो तेजी, मतलब जो उसकी स्पीड है, कम हो गई, बी नीचे है। सो ए और बी को कंपेयर करोगे, और हमेशा क्लोजिंग प्राइस पे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, डाइवर्जेंस आ गया मार्केट में, मतलब ये मार्केट यू टर्न मार सकता है। सो लेट्स सी वेयर वी कैन हैव ये, इट कम्स एज अ बेरिश डाइवर्जेंस इन एन ट्रेंड, इन एन अप ट्रेंड। सो मतलब आपको अप ट्रेंड में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, विच इज अ शॉर्ट ट्रेड। नाउ यू कैन सी दिस, देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर, ग्रीन टू ग्रीन कंपेयर करना है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में रेड टू रेड कंपेयर करना है क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको दिखा डाइवर्जेंस कैसा है। 3 बार 4 बार का डाइवर्जेंस, उसके बाद मार्केट यू टर्न नीचे की तरफ, 5 बार्स डाइवर्जेंस एंड मार्केट नीचे की तरफ, 5 to 6 बार्स डाइवर्जेंस, ये तो गैप डाउन खुल गया, चांस ही नहीं मिला। बट अगर आप थोड़ा अलर्ट हो, इंट्राडे में हो, तो अलग बात है। देन अनदर 4-5 बार डाइवर्जेंस, 5 बार डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डाइवर्जेंस था, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस नया हाई बनाया, फिर उसने और एक डाइवर्जेंस बनाया, अगर इसमें मार्क नहीं किया है, लेकिन जहां उसको बोलते हैं मल्टीपल डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आधा अधूरा नॉलेज कैन बी मोर डेंजरस। अब मैं अभी पहले बेसिक डाइवर्जेंस सिखा रहा हूँ, विच इज सिंपल डाइवर्जेंस, बुलिश एंड बेरिश। अब डाइवर्जेंस के अंदर सिंगल डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस हो सकता है, एक डाइवर्जेंस या एक से ज्यादा, और दूसरा होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डाइवर्जेंस। मतलब 3 तरह के अलग अलग डाइवर्जेंस होते हैं। तो शायद वो कई अलग दूसरे वीडियो में हम करेंगे आगे आगे धीरे धीरे, बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये थे डाइवर्जेंस, जो बुलिश और बेरिश। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी चार्ट देखोगे आप, और मैं समझो कि एक बेसिक चार्ट खोलता हूं यहाँ पे, और मुझे समझो ये बॉलिंजर बैंड है, अगर जरूरत नहीं है तो उसको निकाल देते हैं, और यहाँ पे मुझे देखना है कि ये चार्ट में डाइवर्जेंस है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। चलो, ये डाउन ट्रेंड है, सिंपल है, ये वाला चार्ट। अब इसके अंदर डाइवर्जेंस है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कि जो सबसे लोएस्ट आरएसआई है वो ये है, यहां पे दिख रहा है ये वाला कैंडल, वो लोएस्ट आरएसआई है। मतलब सबसे लोएस्ट, जो कम से कम आरएसआई जो है, वो है कितना, 31.73। अब क्या उससे लो, ये जो भाव है उससे लोएस्ट कोई भाव है, ये है ना, क्लोजिंग इसका नीचे है, राइट, ये 2 का, मतलब इसके और इसके बीच में डाइवर्जेंस है। और मैंने क्या बताया था कि जितने कम बार्स होंगे, 5 से 7 बार है इसमें डाइवर्जेंस के, उसके बाद बड़ा यू टर्न मारेगा, right? So this is the quality of divergence, and this is the kind of trade we can get in using RSI divergence. अब मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ कि ये चार्ट जो अप ट्रेंड है, उसमें सबसे ऊपर वाला RSI कौन सा है, ये, और सबसे ऊपर वाला भाव कौन सा है, ये।
मतलब भाव भी सेम है, आरएसआई भी हाईएस्ट है और भाव भी हाईएस्ट है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है इतने वाले ट्रेंड में। चलो दूसरा एक सॉल्व कर देता हूं डाउट आउट आपका, कि चलो इस ये पूरे चार्ट में सबसे बड़ा आरएसआई किधर है। सो लेट्स मार्क दैट, सबसे बड़ा आरएसआई यहां पे है जो है 82, ये वाले भाव पे। बट सबसे ऊपर वाला भाव किधर है, ये। अब इधर से इधर तक डाइवर्जेंस है, ये कितने कैंडल हो गए अभी, 150 के ऊपर, मतलब 2.5 महीना 2-2.5 महीना हो गए। तो ये डाइवर्जेंस इतना पावरफुल नहीं है जितना कम बार्स में होता है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखते हैं सबसे लोएस्ट आरएसआई कहां पे, सबसे लोएस्ट आरएसआई यहाँ पे, ये वाला। और सबसे लोएस्ट भाव किधर है, ये वाला, ऑलमोस्ट सेम। तो ये यहां से यहां तक डाइवर्जेंस है इसके और इसके बीच में। ये कितना है, 15 से 20 बार। ये फिर भी ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स आर लेस और यहां से एक बड़ा यू टर्न। सो और उसके कंफर्मेशन के लिए हमेशा क्या यूज करना चाहिए, ट्रेंड लाइन यूज करना चाहिए। समझो कि मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ बाय करने के लिए, बाय। और नीचे का जो एंट्री करूंगा, समझो मेरा इधर से एंट्री हो रहा है, तो मेरा टारगेट जो बीच में जो हाई है वहां पे बनता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, राइट। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, अगर आप देखोगे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज ओनली रिस्क इज दिस मच एंड रिवॉर्ड इज दिस मच। सो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है तो करना है, नहीं बैठ रहा है तो नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आरएसआई चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये बहुत ही बारीक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है बट है नहीं, क्योंकि ये लोएस्ट आरएसआई भी है और लोएस्ट प्राइस भी है और एक बड़ा वी शेप रिकवरी हो। तो ये जैसे बोलते ना 120 के स्पीड पे यू टर्न मार दिया इसने, डाइवर्जेंस किया ही नहीं, उसने स्पीड को कम ही नहीं किया। तो वो ऐसा भी होता है कि हर बार डाइवर्जेंस दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है। समझो कि ये डेली चार्ट है, थोड़ा एडवांस में जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप एडवांस स्टूडेंट हो, अभी आप मलखान जी के फॉलोअर हो, और अगर आप वीडियो देख रहे हो बार बार और पूरी ये जो आरएसआई सीरीज को अच्छे से देखोगे तो आपका मैस्ट्री वही जो मुझे 15 साल लगे वो आप आराम से जल्दी से सीख सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि चलो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है फिर भी ये यू टर्न मारा, तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्जेंस होगा, कहाँ होगा। ये डेली चार्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये डाइवर्जेंस आपको दिखेगा आवरली चार्ट पे। हमेशा याद रखो, अगर खाली एक सिंगल टाइम फ्रेम चार्ट देख के अगर ट्रेड करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में। हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करना है, एक हायर एक लोअर, जैसे ग्रैंडफादर फादर सन है, राइट। मार्केट को नहीं पता है कि आप खाली डेली चार्ट देख के ट्रेड करते हो। डाइवर्जेंस वो आवरली पे आके दिखा के गया और ऊपर यू टर्न भी मार दिया, बोला अरे डाइवर्जेंस तो आया ही नहीं, अरे आवरली में आके गया, राइट। सो दैट्स हाउ द माइंड हैज टू वर्क। नाउ लुक एट दिस, थोड़ा सा मैं एडवांस में जा रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट आरएसआई ये है, ये वाला। उसके बाद हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे, और मार्केट आरएसआई नीचे नीचे जा रहा है, मतलब वो यू टर्न मारना है उसको। स्पीड पहले 150 के स्पीड पे जा रहा था, फिर 110 के स्पीड पे जा रहा था, फिर उसने 60 का स्पीड कर दिया और फिर उसने यू टर्न मारा। तो ये हो गया मल्टीपल डाइवर्जेंस, राइट। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे समझेंगे सीखेंगे तो अच्छा है, एक साथ सब सिखा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सीरीज जो आरएसआई की है, यहाँ पे बेसिक रेंज शिफ्ट क्या है, ग्रैंडफादर फादर सन स्टॉक क्या है और डाइवर्जेंस क्या है, और भी आगे पीआरडी एनआरडी के वीडियोस होंगे। तो ये पूरी सीरीज को आप देखोगे तो मेरा जो 15 साल का मेहनत है वो आपको जल्दी से जल्दी ये छोटे छोटे 15-20 मिनट आधे घंटे के वीडियोस में आपको समझना आसान हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस डाइवर्जेंस थिंग्स मेक सेंस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको एक नजर देख के समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है ना, क्योंकि आरएसआई इधर है और प्राइस नीचे इधर है, तो डाइवर्जेंस है और उसके बाद यहाँ से यू टर्न मारेगा। जल्दी जल्दी अगर समझो मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, टाटा मोटर्स कर देता हूँ, चार्ट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसआई तो आरएसआई है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है क्यों, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है और उसके बाद उसने यू टर्न मारा, राइट। सो यहाँ पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, क्यों, ये कि ये लोएस्ट प्राइस है, यही लोएस्ट आरएसआई है, राइट। तो देयर इज नो डाइवर्जेंस। बट डाइवर्जेंस कहाँ होगा, शायद आवरली चार्ट में दिखा होगा, डेली चार्ट पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दोनों सेम है, राइट। सो नाउ क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यस। फटाफट आपके लिए पॉज करके देखो आप वीडियो को, डाइवर्जेंस है, प्रैक्टिस, ये फॉल,
राइट. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस द वे आई एम शोइंग यू, और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा है, और एक ही चीज के पीछे लगो. यहाँ पे देखो मल्टीपल डाइवर्जेंस है, ये सबसे हाईएस्ट आरएसआई, ये सबसे हाईएस्ट प्राइस नहीं है, हाईएस्ट ये है, फिर उसके ऊपर ये है, तो मल्टीपल डाइवर्जेंस और उसके बाद मार्केट करेक्शन मोड. राइट. सो दिस इज हाउ द डाइवर्जेंस वर्क्स. बट आज का मेन मैसेज क्या है कि अगर आप कम बार्स में डाइवर्जेंस देखते हो उतना अच्छा है, जितने कम बार्स कम कैंडल्स होंगे उतना. और खाली डाइवर्जेंस देख के आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, उसको कंफर्मेशन मिलना चाहिए. वो ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन होगा, ब्रेक करेगा या ब्रेक ऊपर की तरफ करेगा, तब मैं उसको ट्रेड करूंगा. क्योंकि कभी कभी एक डाइवर्जेंस के बाद कंफर्मेशन नहीं आता, दूसरा होता है, तीसरा होता है. अब जब मल्टीपल डाइवर्जेंस आते हैं तो बड़ा इफेक्ट, बड़ा यूटर्न मारता है. शायद दूसरे वीडियो में हम इसको और एक्सपैंड करेंगे, मल्टीपल डाइवर्जेंस, सिंगल डाइवर्जेंस और भी सारी चीजें. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये आरएसआई जो सीरीज हमने लगाई है, इसमें पिछले और पुराने और नए सब वीडियोस को मैं एक साथ रख रहा हूं ताकि आपको खाली आरएसआई को मास्टर करना है. और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये स्पेशलाइज स्किल है. स्पेशलाइज मतलब जैसे डॉक्टर बनते हैं तो उसमें एक ब्रेन सर्जन होता है, एक हार्ट सर्जन होता है, एक बोन सर्जन होता है. उस सब की अलग अलग एक स्टडी होती है, अलग अलग कॉलेज होती है, अलग अलग प्रोफेसर होते हैं. वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग भी एक निच है जो अगर आपको सीखना और मास्टर करना है तो वन कोच वन अप्रोच. अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद नहीं है, मेरी बकवास बड़बड़ पसंद नहीं है, या मेरे आरएसआई पसंद नहीं है, यू फॉलो समवन एल्स, बट फॉलो वन पर्सन ओनली. राइट. दैट्स व्हाट आई लर्न द हार्ड वे. गो डीप नॉट ब्रॉड, and follow one coach, one approach, and less is more. Thank you so much. I hope you enjoyed this video. Make sure you comment and tell me what did you learn, and I'll see you in the next video. Good luck and good trading.